हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। ओके बच्चों, टेंसेस का मतलब होता है समय या काल भी हम इसे कहते हैं। ओके नॉर्मली आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि टेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल जो बीत चुका है। दूसरा है आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। और थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो आगे भविष्य में होगा। ओके तो देखिए, येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। येस्टरडे पास्ट होता है, टुडे आज प्रेजेंट होता है, टुमारो यानी आने वाला कल जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। ओके टेल अस व्हेन एन एक्शन कंप्लीटेड और विल कंप्लीटेड। ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई कार्य कब किया गया है, ठीक है, कब पूरा हुआ है या होने वाला है। ठीक है, दीज वर्ड्स इंडिकेट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। ये वर्ड्स हमें पता चल रहा है कि कौन से काल का प्रयोग सेंटेंस में किया गया है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। दैट विच हैपन इन द पास्ट टाइम, दैट विच हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम एंड दैट विच विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम। या फिर पास्ट टाइम्स में ये कार्य हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। ये सभी हमें किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद उनके समय का, उनके काल का आभास होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ या बैठ रही हूँ। माई ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड हर बर्थडे लास्ट मंथ, मेरी दादी माँ ने अपना बर्थडे लास्ट मंथ मनाया, सेलिब्रेट किया। ये दो सेंटेंसेस हैं, इसमें कह रहे हैं कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा पास्ट। क्योंकि मैं यहाँ बैठ रही हूँ तो ये प्रोसेस में है, तो ये प्रेजेंट है बच्चों। और लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, पिछले की जब भी बात आएगी तो वो पास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये पास्ट है और प्रेजेंट के लिए PR लिखना है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से मैन यूजेस हिज ब्रेन्स मोर देन एनिमल्स डू। मनुष्य एनिमल्स से ज़्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सत्य कथन है और नियम से ये चीज़ होती है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। आई विल गो ऑन अ ट्रैक दिस ईयर, मैं इस साल एक ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी। तो क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ है, अब विल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भविष्य का प्लान बताया गया है कि मैं इस साल बाद में ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। प्लीज कम एंड सी माई पेंटिंग, कृपया आओ और पेंटिंग देखो, ये प्रेजेंट के लिए बात की जा रही है। आई टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी, मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ये पास्ट की बात की गई है, तो ये पास्ट टेंस है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे आपको बता रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू हम कैसे जान पाते हैं कि कौन सा टेंस है। You already know that to be and to have are helping verbs that help certain other verbs in expressing their meaning. The following table shows that simple present tense, simple past tense and the simple future tense of these verbs. आप लोगों को बताया गया है कि to be और to have helping verbs हैं जो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने और सेंटेंस के पूरे भाव को व्यक्त करने में हेल्प करते हैं। अब इस टेबल के माध्यम से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, या सिंपल पास्ट टेंस में कौन से यूज होते हैं, या सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन से, ये बताया जा रहा है। ओके, सिंपल प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो आई के साथ हमेशा एम आता है, वी और यू या फिर दे, मतलब प्लूरल फॉर्म में जो वर्ड्स आएंगे, जो सब्जेक्ट्स आएंगे, उनके साथ हमेशा आर आता है। ही, शी, इट के साथ हमेशा इज आता है। दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ, जैसा कि मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होते हैं ये, तो इनके साथ आर आता है। ये है सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल पास्ट में क्या होता है, आई के साथ हमेशा वॉज आता है जहां पर सिंगुलर फॉर्म में बात की गई हो। ठीक है, और आई के साथ हमेशा वॉज आता है। वी, यू और दे के साथ हमेशा वर आता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। और ही, शी, इट के साथ हमेशा वॉज आता है। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, शेल बी और विल बी का प्रयोग होता है। किसके साथ, आई और वी के साथ। बाकी के जो बचते हैं उनके साथ में विल बी का ही प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल आपको समझनी है, लर्न करनी है ताकि आपको आसानी हो सके।
एक जो हमें, ये तो है हमारे टू बी वाले सेंटेंस, यानी जिसमें हमारी स्थिति के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि हम हैं, थे या होंगे। तो ये हैं टू बी वाले सेंटेंसेस जिसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगती है बताया गया है। नेक्स्ट है टू हैव वाले सेंटेंस। टू हैव मतलब जहाँ पर हमारा यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशन शो किया जाता है या पोजीशन शो किया जाता है, कनेक्टिविटी शो की जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो इसमें क्या है कि मैं पेन की मालकिन हूँ, तुम गाड़ी के मालिक हो, हमारा पोजीशन शो हो गया ना, ठीक है। और हमारा रिलेशन क्या है गाड़ी से, कि वो मेरी है, ये तुम्हारी है, इस तरीके से चीज़ें शो हो रही है ना। तो बेटा इन्हें हम कहते हैं टू हैव वाले सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई वी यू के साथ हैव का प्रयोग होता है और दे के साथ भी, ये सभी प्लूरल में काउंट किए जाते हैं। ही शी इट को सिंगुलर में काउंट करते हैं, उसके साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होंगे जब। अगर पास्ट की बात की जाए टू हैव वाले सेंटेंसेस में, तो सभी के लिए, कुछ भी हो सब्जेक्ट, सभी के लिए हैड आता है। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया, आई और वी के साथ में शैल हैव, विल हैव दोनों आते हैं। बाकी सबके साथ में यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ में केवल विल हैव आएगा। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ये टू बी वाले सेंटेंस है यानी शैल बी, विल बी। ये टू हैव वाले सेंटेंस है यानी शैल हैव, विल हैव। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको ये क्लियर है तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप सभी बच्चे खुद से कीजिए और मुझे करके बताइए कि हाँ आपको ये आ गया, ठीक है। अगर इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके मुझसे पूछ लेना। मैं आज इतना ही आपको समझा रही हूँ पार्ट 1 में। इसका सेकंड पार्ट में मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको दूंगी। ओके बच्चों।